अच्छा, पांचवें चरण में क्या होने चला है? सीधा सवाल, पांचवें चरण में सीधा लहर चला, भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया 300 से ऊपर बना रहे हैं, 300 पार भी सीट नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। हाँ ये गोरखपुर में 9 विधानसभा में 9 समाजवादी पार्टी जीत रही है। भैया क्या सिर्फ किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी अखिलेश लेकिन सरकार ने जो 5 साल के अंदर जो कारनामे किए हैं उसका भी तो जनता जवाब देगी। आपने 70 लाख नौकरी देने की बात की, 1,35,000 कुल सरकारी नौकरी मिली। क्या वो 68,65,000 जो नौजवान इंतजार कर रहा है तो कब वो देंगे? वो झूठे लोग हैं और झूठी सांत्वना देके जनता को बहका रहे हैं। वो 350 नहीं 50 पार कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 50 पार भी नहीं पहुंचाने वाली है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब 5वें चरण के हाल जानने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अयोध्या पे सबकी नजरें होने वाली। मैं आपको बता दूं, अयोध्या सीट जिससे योगी आदित्यनाथ पहले चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन वापस आ गए गोरखपुर, इसलिए अयोध्या पर सबकी नजरें टिकी होंगी। बाराबंकी पर भी कहीं ना कहीं लोगों की नजर होगी। क्या होता है 5वें चरण के चुनाव में, आइए लोगों से जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, अभी तक पिछले 4 चरण में क्या कयास लगाए जा सकते हैं? कितनी सीटें निकली होंगी अभी तक समाजवादी? समाजवादी पार्टी 4 चरण में बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि हम 350 पार लेकर के आने वाले हैं। वो झूठे लोग हैं और झूठी सांत्वना देके जनता को बहका रहे हैं। वो 350 नहीं 50 पार कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 50 पार भी नहीं पहुंचाने वाली है। बहुमत वाली सरकार को लेकर के आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? पिछली बार बहुमत से जीती थी। पिछली बार बहुमत से जीती थी ना, लेकिन सरकार ने जो 5 साल के अंदर जो कारनामे किए हैं उसका भी तो जनता जवाब देगी। आपने 70 लाख नौकरी देने की बात की, 1,35,000 कुल सरकारी नौकरी मिली। क्या वो 68,65,000 जो नौजवान इंतजार कर रहा है तो कब वो देंगे? हमने तो पोस्टर पे देखा है 5 लाख नौकरियों की बात करी है। उन्होंने मनरेगा को भी नौकरी से जोड़ा है। अच्छा। हाँ, तो मनरेगा नौकरी नहीं आती है। मनरेगा यूपीए सरकार की प्रोजेक्ट है और वो कामगार लोग गांव में काम करते हैं। ये है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या लग रहा है अयोध्या सीट पर क्या होने वाला है? अयोध्या सीट पे कौन पांडे जी जीत रहे हैं, इसी के डर की वजह से इन्होंने फिर घर में आ गया, गोरखपुर आ गए मुख्यमंत्री जी लड़ने के लिए। जनता हमको बुलाई है, हम थोड़ी। जनता तो इनको बुलाई रही थी, 20 साल से सांसद बना करके जनता तो इनके कर्मों को देख ही रही है। लेकिन ये इसलिए वहाँ से भाग के आए कि वहाँ इनका बहुत ही विरोध था, इसलिए वहाँ तो राम मंदिर बना दिया, अब तो जीत जाना चाहिए उन्हें। राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, कोर्ट के परमिशन से बना, जिसके ये बनाए क्या, इनसे तेज राम मंदिर बनेगा। गाना तो याद है ना, जो राम को लाए हम। 14 महीने पहले का डिसीजन है, अभी तक राम मंदिर सिर्फ कागज पे ही दिख रहा है, कहीं वो नहीं दिख रहा है, बना नहीं है। जाके देखा है, खाली खुदाई हुई है, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। और क्या, इसलिए वो बंद किए हैं। एक कंघी नहीं जाने देते हैं, पेन नहीं जाने देते, मोबाइल नहीं जाने देते हैं कि मोबाइल से लोग उसको फोटो खींच के जनता में भेज देंगे, दिखा देंगे। हम लोग जाके देखे हैं, जुलाई में खुद गए थे, मैं गए थे कि ये जो जितना किसान हैं, लावारिस पशु, नीलगाय, बनरोज, घोड़ा, सुअर, पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। और ये मोदी जोगी किसानों को दुगना धन करवा रहे हैं। तो कह तो रही है भाजपा सरकार, एक बार और मौका दीजिए, हजारों लेटर भेजा हमारा गया, पशुओं का निजात मिल जाएगा। हजारों लेटर भेजा गया, कोई सुनवाई एक मौका और नहीं देंगे भाजपा को। इतना बार हम लोगों ने कंप्लेन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान बिल्कुल नाराज है। 13 महीने से किसान दिल्ली में बैठा था। आपको क्या लगता है कि किसान खुश है? ठीक है, कहते हैं उत्तर प्रदेश का एक भी किसान नहीं था। किसान नहीं, एक मिनट, किसान नहीं था तो काका को वापस क्यों बुला लिए? काका को वापस क्यों बुला लिए? काला कानून वापस क्यों हुआ? बिल्कुल। क्या लग रहा है, किसकी लहर है इस बार? समाजवादी पार्टी की लहर है इस बार। समाजवादी पार्टी की। ये कहा जा रहा है कि भैया लहर ये जनता की है, लहर ये जनता की है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। मैं बता दूं, अभी सिर्फ
पांचवें चरण में थोड़ी देर और बाकी है और ये जनता का रुझान है। भैया क्या सिर्फ किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे परिचय होकर पसंद हुआ, लेकिन अखिलेश को मैं एक जोगी जो चुनौती देते हैं मन से, जातिवादी का सबसे बड़ा जातिवादी यही इंसान है। मंच से कहता है मुझे ठाकुर परिवार में पैदा होने का मुझे गर्व है, ठाकुरपुर में पैदा होने गर्व है। बताइए, अखिलेश के कतनी करनी में कोई अंतर नहीं आया। 100 वोट वो 100 वाट वो दिए, 102 वो दिए, 100 नंबर वो दिए और कहते मैंने विकास किया। कौन सा विकास करोड़ में तैयार किए? नाम तो बदल दिया, इलाहाबाद कुछ नहीं। ये जान लीजिए, जुआ शक्ति के जग पर ही जब जग की अधिकारी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। ये पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है मैम। इसके बाद देखिए, 5 राज्य के हर जिले में प्रतिदिन जोगी, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का भाषण हो रहा है। ये पूरे भारत के लोगों को सहारा में फंसाया है, जो पहले से जनता का पैसा डुबा कर रखा है। किसी भी जिले में इन्होंने कहीं भी एक बार भी नाम नहीं लिया कि ये जनता का पैसा मैं दिल। वही गैस जो है और कार्यकर्ता, आज इस समय क्या बिक रहा है आपको खुद मालूम होगा। 1000 रुपए के आसपास आ रहे हैं। क्या सब्सिडी आ रही थी, किस समय क्या आ रहा है, क्या भाव में बिक रहा है। ठीक है, महंगाई से परेशान है आम जनता। आज सरसों का तेल क्या चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। कह रहे हैं एक मौका और दे दीजिए, शायद दोबारा रोजगार मिल जाए। 2 मौका तो दे दिया गया, तीसरी बार एक मौका मिलेगा तो देसी बेच डालेंगे ये लोग। देसी बेच डालेंगे, क्यों कह रहे हैं? सारी चीजें तो बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं। मौका मिलना कहते चाहिए। हैं देश हित में कर रहे हैं सब। कोई देश हित में नहीं कर रहे हैं, सब अपने हित में कर रहे हैं। अपने हित में कर रहे हैं वो काम। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। अब इनको इतना मौका दे दिया गया है, उसी विश्वास पे 7 साल हो गया मोदी को आए हुए ना, वो कुछ नहीं किए। 5 साल इनको पूरा हो गया। 2 साल पहले ये कहे थे कि गड्ढा मुक्त करा दूंगा, पिछले 15 जून को, मतलब 2 साल पहले। आज तक उसी तरह से गड्ढे मौजूद हैं। विकास की जितनी बात कहे, जितनी योजना कहे, एक भी जमीन पे नहीं ला पाए हैं। सारी तो योजना ले आए, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान जनधन, ये सब पहले से चल रहा था। ये सिर्फ जितना उज्ज्वला धन में पैसा लगा है, उससे ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार में खर्च किया है। अपने उस पे खर्च किया है प्रचार करने में कि उज्ज्वला धन हम दे रहे हैं। और कितने लोगों को मिला? आज भी सिलेंडर नाव बन के चली है, खाली सिलेंडर गाँव में नाव बन के चली है, जिसका कहीं से उपयोग नहीं कर पाए। एक बार उन्होंने वो जो सिलेंडर दिया, की स्थिति की बात बता रहे हैं ना, बाढ़ की स्थिति में देख लीजिए, गोरखपुर विभीषण बाढ़ रही, इनकी कोई योजना नहीं काम में आई। 400 का सिलेंडर जो भरा रहे थे वो 1000 हो गया। पेट्रोल 60 रुपया था, 100 रुपए पे जनता खरीदी है। क्या दिखा रहे भैया? मैडम ये देखिए, नमक है हमारे मोबाइल में, ये 4 चम्मच आपको मिला था। हमारे पास अभी 2.5 पैकेट नमक रखे हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ। ये भाई साहब जो है वो नमक की तस्वीर लेकर के खींचे हुए हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें कंकड़, कांच, तमाम चीजें जो है वो दिखाई पड़ रही है। मोरंग बालू मैडम जी, मोरंग बालू मिला है। जैसे मैडम जी 2.5 पैकेट हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। अब मैं 4 दिन हमारे घर में बना, जब हमारे दांत तक पड़ा नमक, तो मैं मोरंग बालू, तो मैं तुरंत उसको घर पे मना कर दिया। और मैं ये लोग इतने गद्दार हैं कि ये लोग नमक में मोरंग डलवा के जनता का जिंदगी बर्बाद करवाना चाह रहे हैं। 700 किसान मरे, 15 महीना किसान धरना पर बैठे रहे और एक भी किसान का, रुके भाई, एक भी किसान का इन्होंने नाम नहीं लिया। और आज लता मंगेशकर बम्बे में मर गई, उसका हर जिले में वो बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा और उसकी मूर्ति बनेगी हर जिले में, किसान हर जिले में। किसान खालिस्तानी है बोले। जैसे आप ये जोगी जी कहते हैं, जोगी जी कहते हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत से काम किए हैं, लेकिन एक अखिलेश जी का मान लीजिए, ये एम्बुलेंस है जो इस समय गांव में आज से 10 साल पहले किसी भी महिला को डिलीवरी होती थी, वो 90%
रात में ही होती है। कोई भी महिला जाती थी, किसी के पास साधन नहीं है, चरपहिया नहीं है, वो जब भी किसी के पास जाती थी, बाबू हमारे चलिए, हमारे पतोही को ऐसा हुआ है, हमारे बहन को ऐसा हुआ है, कि सब बहाना करते थे कि तेल नहीं है तो हम इतनी रात को नहीं जाएंगे। आज हाँ, एम्बुलेंस जो सरकार ने की है, आज निःशुल्क, आज 12 बजे रात को, 10 बजे रात को, 2 बजे रात को, आज बिना पैसे के 2 बार 4 बार जब भी चाहें डिलीवरी करा सकते हैं। यदि बाबा को हम बता दें कि आज जितनी भी मृत्यु हुई है, अगर एम्बुलेंस ना होता, इतनी सेवा नहीं पहुंचाती, तो ये लाशें दुगनी हो जाती। योगी सरकार तो संसद में ये कहती है, योगी जी ने खुद कहा है कि एक भी मौत दूसरी लहर में हुई नहीं, ऑक्सीजन की कमी। नहीं, ये हवाई है। 1 लाख तो सिर्फ गोरखपुर जिले में मौत हुई होगी, 1 लाख लोग मरे होंगे गोरखपुर में हर गांव से डेली कम से कम 10 आदमी 5 आदमी मर रहे थे। 1 लाख से उपलब्ध हो रही थी, इतनी मौतें हुई कि लकड़ी नहीं उपलब्ध हुई, लाश की लाइनें लगती थी, परिजन जहाँ पे जो है डेड बॉडी फूकी नहीं जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय घाटों पर पोस्टर लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, कोई मीडिया दिखाए नहीं कितनी मौतें हो रही हैं। शिक्षा पद्धति को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, विद्यालयों में कोरोना लाए और शराब भट्टियों पर उनका कोई प्रतिबंध नहीं रहा। जब शराब पीने वालों में उनको कोरोना नहीं हुआ, अब विद्यालय में बच्चों के लिए कोरोना हो। योगी जी जो यह कहते हैं कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो उसका अर्थ हमको जरा आप समझा दीजिए। सुन लेते हैं। हाँ, उसका अर्थ जरा हमको समझा दीजिए कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसको कहते हैं, जरा बता दीजिए। देश के सबसे बड़ा गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या कहना चाहिए। जनता सब सुनती है, आप क्या करते हो। ये भाषा है कि जो 12वीं पास करके इंटर करेगा उनको लैपटॉप मिलेगा। पंजा ने मारा हाथी को, राह गई है भूल। अच्छा, पंजा ने मारा हाथी को, राह गई है भूल, और दौड़ रही है साइकिल, मुरझा गया है फूल। इस बार महंगाई और ये बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। अच्छा, 5वें चरण में क्या होने चला है, सीधा सवाल। 5वें चरण में सीधा लहर चला, भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया 300 से ऊपर बना रहे हैं, 300 पार। भी सीट नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। हाँ, ये गोरखपुर में 9 विधानसभा में 9 समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी इसमें कोई पट नहीं है मैडम जी, कोई पट नहीं है। ये रुझान है लोगों के। मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और हमने लोगों से बात की है। आप समझ सकते हैं लोगों से बात करके कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई जैसी जो जन समस्याएं हैं, उसको लेकर के लोग नाराज हैं। आप लोग भी कुछ कहेंगे सर? 5वें चरण का चुनाव है, कुछ ही देर में होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? यहाँ जो है सब समाजवादी गोरखपुर की जितनी 9 विधानसभा सीट है, सब पर सपा भारी है। अच्छा, सपा भारी है। चलिए, ठीक है।